नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचते रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 23 फरवरी की। हम मानचित्र की बात करेंगे। मानचित्र में देखेंगे कि बारिश की गतिविधियां कहां देखने को मिलेंगी 23 फरवरी को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि टेम्परेचर भी अब दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि जो फरवरी का अंतिम सप्ताह है यहां पे भी टेम्परेचर अब बढ़ते हुए दिखाई देंगे। पहले क्या हुआ करता था कि जो मार्च है, मार्च का फर्स्ट वीक है यानी कि होली के आसपास तक ठंड रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं रहता है क्योंकि एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका है और जो पेड़ हैं काफी कट चुके हैं, जिसके चलते हुए ग्लोबल वार्मिंग के चलते हुए मौसम जो है वो उलट पुलट हो चुका है। यानी कि अब जो है फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही गर्मी इतनी तेजी पकड़ लेगी कि टेम्परेचर जो है 32 से 33 डिग्री कई राज्यों में पहुंच जाएंगे। यानी कि अगर 23 तारीख की बात करें तो हम देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि गुजरात से लेकर पश्चिमी राजस्थान और कोकण महाराष्ट्र की बात करें तो यहां अभी से ही टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। यानी कि 28 से 29 डिग्री टेम्परेचर यहां पहुंच चुके हैं और आने वाले 3-4 दिनों में यहां टेम्परेचर 33 डिग्री तक पहुंच जाएंगे। यानी कि 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर की यहां बढ़ोतरी होगी और तेजी से टेम्परेचर, यानी कि 27 तारीख की बात करें तो 27 तारीख को जब उत्तरी भारत में बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी तब टेम्परेचर यहां बढ़ते हुए दिखाई देंगे। उस समय टेम्परेचर कम नहीं होंगे। जब बारिश की गतिविधियां खत्म हो जाएंगी उसके बाद में एक बार टेम्परेचर थोड़ा सा 2-3 डिग्री नीचे आएंगे। फिलहाल हमें टेम्परेचर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 27-28 तारीख के आसपास पूरे भारत में टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखी जाएगी। मध्य भारत की बात करें तो इस समय भी हम देखेंगे 23 तारीख को भी टेम्परेचर जो है, पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पे भी 24 से 25 डिग्री टेम्परेचर है। लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में हम देखेंगे यहां 23 से 24 डिग्री टेम्परेचर के आसपास बने हुए हैं और यहां धीरे धीरे टेम्परेचर यहां पे भी 2 से 3 डिग्री बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यानी कि डे बाई डे टेम्परेचर में वृद्धि होगी और यहां टेम्परेचर बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की तो यहां पे अभी से ही 28 डिग्री टेम्परेचर चल रहे हैं। यानी कि 28 से 29 डिग्री टेम्परेचर कई शहरों में देखे जा रहे हैं। लेकिन यहां पे अब जो टेम्परेचर बढ़ेंगे वो लगभग 4 डिग्री और ज्यादा बढ़ सकते हैं। 32 से 33 डिग्री टेम्परेचर यहां पे 3 दिनों के दौरान में हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो यहां पे भी गर्मी अब बढ़ती हुई दिखाई। अगर साउथ की बात करें तो केरला से लेकर कर्नाटका तक यहां थोड़े से टेम्परेचर कम गिरेंगे क्योंकि यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखने को मिलेंगी। बाकी जो साउथ का रीजन है यहां कई राज्यों में टेम्परेचर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन तक यहां अभी 22 से 23 डिग्री टेम्परेचर चल रहे हैं, लेकिन यहां पे भी टेम्परेचर अब बढ़ते हुए दिखाई देंगे। यानी कि 3-4 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर यहां छत्तीसगढ़ पे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। और जो दक्षिणी रीजन है यहां ऑलरेडी 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। यानी कि उत्तरी रीजन से अगर दक्षिणी रीजन का कंपेरिजन किया जाए तो दक्षिणी रीजन में थोड़े से टेम्परेचर बढ़े हुए हैं और उत्तरी रीजन में 2 डिग्री टेम्परेचर कम है। लेकिन दोनों ही जगह टेम्परेचर अब बढ़ते हुए दिखाई देंगे। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो यहां 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर चल रहे हैं और जो उड़ीसा का उत्तरी रीजन है यहां पे भी 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर अभी भी इस समय चल रहे हैं। लेकिन यहां पे भी थोड़ी सी प्रोग्रेस देखी जाएगी। यानी कि जो टेम्परेचर है यहां पे भी 2 से 3 डिग्री बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बिहार का हाल देखें तो यहां 20 से 22 डिग्री टेम्परेचर आज की डेट में देखे जा रहे हैं और कल होते होते यहां थोड़ा सा टेम्परेचर में कमी देखी जा सकती है। लेकिन यहां टेम्परेचर 2 से 3 दिन बाद में वापस से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। 23 तारीख की बात करें तो यहां कुछ स्थानों पर, छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी देखने को मिलेगी तो टेम्परेचर में हल्की फुल्की गिरावट आ सकती है। उसके बाद में 2 से 3 दिन बाद में टेम्परेचर यहां पे भी बढ़ते हुए दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश का हाल देखें तो यहां पे भी 22 से 23 डिग्री टेम्परेचर अभी इस समय चल रहे हैं और यहां पे भी टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री आने वाले 2 से 3 दिनों में देखने को मिलेंगे। यानी कि यहां पे भी थोड़ी सी टेम्परेचर में वृद्धि देखी जाएगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो यहां 20 से 21 डिग्री टेम्परेचर अभी इस समय देखे जा रहे हैं। तो यहां पे भी टेम्परेचर में, यानी कि 26 से 27 तारीख के आसपास यहां टेम्परेचर में कम से कम 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। पूर्वी राजस्थान का हाल देखें तो यहां थोड़ी सी अभी पश्चिमी राजस्थान के मुकाबले पूर्वी राजस्थान में थोड़ी सी अभी ठंडक बनी हुई है। हालांकि गर्मी का सितम यहां पे भी है, लेकिन यहां फिर भी पश्चिमी राजस्थान के अकॉर्डिंग यहां थोड़ी सी ठंडक बनी हुई है। उसके बाद में यहां पे भी पूर्वी राजस्थान पे भी थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा और यहां पे भी थोड़ी सी गर्मी बढ़ती हुई हमें दिखाई देगी। अगर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर थोड़े से अभी अप है। यानी कि 20 डिग्री तक टेम्परेचर अभी देखे जा रहे हैं। लेकिन
ये टेम्परेचर थोड़े से और बढ़ेंगे, यानी कि ये 22 से 23 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाएंगे। और उत्तराखंड का हाल देखें तो जो उत्तराखंड का उत्तरी रीजन है, यहां थोड़ी सी टेम्परेचर डाउन है, यानी कि 17 डिग्री टेम्परेचर यहां चल रहा है अभी इस समय, और 17 डिग्री से थोड़ा सा अप हो जाएगा यहां पे भी, यानी कि 2 से 3 दिनों की बात है। उसके बाद में टेम्परेचर यहां पे भी हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे। आइए मानचित्र में देख लेते हैं कि बारिश की एक्टिविटीज 23 तारीख को कहां कहां देखने को मिलेंगी। अगर मानचित्र की बात करें तो हम देखेंगे जो पश्चिम बंगाल एडजॉइनिंग उड़ीसा का जो बॉर्डर है, यहां जो सर्कुलेशन बना हुआ था ये अब कमजोर हो चुका है, लेकिन इसके प्रभाव से पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा के उत्तरी रीजन तक बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की दिखाई देंगी। और बिहार की बात करें तो बिहार का भी जो पूर्वी रीजन है, यहां कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी, यानी कि 23 तारीख को हमें हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, यहां कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश दिखाई देगी। दरभंगा से लेके सहरसा, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, यहां पे भी कुछ स्थानों पर बादल बनेंगे। सभी स्थानों पर बारिश नहीं होगी, लेकिन कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी हमें। और जो दक्षिणी रीजन है, यहां पे भी हल्के फुल्के बादल बनते हुए दिखाई देंगे। छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी की संभावना हमें जो बिहार का पूर्वी रीजन है यहां दिखाई देगी, और दक्षिणी रीजन में भी हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो दीघा से लेके अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता से लेके बांकुड़ा, यहां कुछ स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। चाहे वो पूर्वी मेदिनीपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर हो, यहां पे भी हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज देखी जा सकती हैं। उड़ीसा का जो उत्तरी रीजन है, राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा से लेके कटक, भद्रक, यहां कुछ स्थानों पर छिटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। ज्यादा तेज एक्टिविटीज नहीं देखी जाएंगी यहां। झारखंड का हाल देखें लगभग क्लियर रहेगा, हल्के फुल्के बादल जरूर पहुंच सकते हैं झारखंड पे, लेकिन बारिश की कोई भी एक्टिविटीज हमें देखने को नहीं मिलेगी। साउथ की बात करें तो केरला से लेकर कर्नाटका, यहां कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी दिखाई देगी, तो यहां थोड़ा सा नमी बनी रहेगी, बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी यहां। अगर पूर्वी भारत की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज देखी जाएंगी। मेघालय में भी मध्यम से तेज बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। नागालैंड, मणिपुर की बात करें तो यहां हल्की फुल्की बारिश की एक्टिविटीज दिखाई देंगी। असम में भी हल्की ही बारिश की एक्टिविटीज दिखाई दे रही है। त्रिपुरा में बूंदाबांदी हो सकती है, इससे ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। और मिजोरम लगभग क्लियर रहेगा, तो यहां बारिश की कोई भी संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही है। सिक्किम की बात करें तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहां पे भी देखी जाएगी। उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान से लेके और गुजरात की बात करें लगभग क्लियर रहेगा। महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश तक लगभग क्लियर रहेगा। यहां बारिश की कोई भी एक्टिविटीज हमें 23 तारीख को देखने को नहीं मिलेगी। 27 तारीख के आसपास बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी हमें उत्तरी भारत में ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देंगी। हालांकि 25 तारीख को जब ये WD आएगा, तब WD के इंपैक्ट से हम देखेंगे कि जो हरियाणा, पंजाब है, यहां बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तक बारिश की गतिविधियां हमें 25 तारीख से ही बढ़ती हुई दिखाई देंगी। लेकिन 27-28 तारीख में बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली से लेकर जो राजस्थान का उत्तरी रीजन है, यहां तक हमें बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तब बारिश थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देगी। राजस्थान के किन किन हिस्सों को ये कवर करेगी, उसके लिए अगले वीडियो में बात करेंगे। यह है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।